अर्निंग मनी इज नॉट ए बिग डील, बस सेविंग मनी इज ए बिग डील। दोस्तों, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन धन बचाना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, इस बढ़ती महंगाई के दौर में धन बचाना कितना जरूरी है, कोविड काल इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले समय में और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। इसके लिए हमें अभी से सेविंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम सब सेविंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ गलत आदतों के वजह से हमारे पास सेविंग करने के लिए पैसे नहीं बचते। दोस्तों, हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी आदत हमारा भविष्य को भी बदल देगी। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले हमें उसका वजह मालूम होना चाहिए। अतः सेविंग करने के लिए भी हमारे पास पहले गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए, तभी हम सेविंग कर सकते हैं। पहले हमें यह समझनी चाहिए कि हमें सेविंग क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सेविंग के बिना अमीर से अमीर व्यक्ति भी गरीब हो सकता है और सेविंग करके गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर हो सकता है। दोस्तों, अगर भविष्य में 10 या 15 साल के बाद अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना है तो हमें अभी से सेविंग करनी चाहिए, या फिर अपने नौकरी के समय में या अपने नौकरी के बाद, अपने रिटायरमेंट के बाद हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है तो इसके लिए भी हमें सेविंग करना जरूरी है। या फिर अपने परिवार के आपातकाल स्थिति में किसी के सामने जाके उधार नहीं मांगना पड़े, हमें इसके लिए भी अभी से सेविंग करना जरूरी है। दोस्तों, आप भी अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पैसा सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका अपने खर्चे को सीमित करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी इनकम को कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, 20% / 40% / 20% / 20%। अपने इनकम का 20% आप लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट करें, जिसका उपयोग आप भविष्य में 10 या 15 साल के बाद अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने में या फिर भविष्य में आपका बिजनेस बड़ा करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। इसका उपयोग आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े। हम 40% का यूज अपने नीड्स या जरूरी सामानों के लिए करते हैं। उसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं में करते हैं, लेकिन इसे कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा डेली यूज का सामान 40% के अंदर या फिर उससे कम में ही हो जाए, जिससे हमें सेविंग करने में आसानी होगी। ट्रैक योर डेली एक्सपेंसेस। दोस्तों, हम महीना में कितना सामान को खरीदेंगे, कितना सामान यूज करेंगे, उसका एक लिस्ट तैयार करें। नंबर 2, स्टॉप योर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना डेली एक्सपेंसेस को लिखने के बाद उसमें से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को साइड करेंगे, जिसका जरूरत हमें उतना नहीं होता है या फिर नहीं के बराबर समझे तो होता है, जैसे कि वाइन, गुटखा, तंबाकू, ये सब का यूज हम अपने जिंदगी में नहीं करने से भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम लोग अपने इनकम का अधिकांश भाग इसमें ही खर्च कर देते हैं। बल्कि यूं कहें तो हमारे सैलरी आने के बाद या हमारे पास पैसा आने के बाद मैक्सिमम 10% यूज हम लोग ये सब व्यर्थ खर्च में ही कर देते हैं। अतः इसे कम कर सकते हैं। हम लोग अपने होम एक्सेसरीज में यूज होने वाले सामान सस्ता क्वालिटी का लेते हैं, जिससे हमें एक ही सामान के पीछे बार बार खर्च करना पड़ता है। अतः हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी हम लंबे समय तक यूज होने वाले वस्तुएं अच्छे क्वालिटी या अच्छे ब्रांड का ले, जिससे हमें एक ही सामान के पीछे बार बार खर्च ना करना पड़े। जैसे कि फ्रिज, टीवी वगैरह, ये सब चीज हमें अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए, जिससे कि हमें एक ही सामान के पीछे बार बार खर्चा ना करना पड़े। दूसरा सामान खरीदने टाइम में मार्केट एनालिसिस करके हमें बेस्ट क्वालिटी का ही सामान लेना चाहिए, जो सस्ता और टिकाऊ और अच्छा हो, जिससे 40% के कम यूज में ही हमारा नीड्स पूरा हो जाए। और एक बात का भी ध्यान रखें, अगर इससे कम में हमारा नीड्स पूरी हो जाए तो बचे हुए रुपयों को अपने करेंट अकाउंट में जमा कर दें। 20% का यूज हमें शॉर्ट टर्म में होने वाले काम को पूरा करने के लिए सेविंग करना चाहिए। यह सेविंग हम लोग करेंट अकाउंट में करते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी शॉर्ट टर्म पूरा हो सके। अगर आप अपने धंधे को आगे बनाना चाहते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, तो आप 20% करेंट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। 75% लोग ये सोचते हैं कि 20% तो हम पहले ही फिक्स्ड अकाउंट में जमा कर चुके हैं, तो फिर 20% जमा करने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, यही सोचकर
आदमी 20% करेंट अकाउंट में जमा नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका पहले से जमा किया हुआ 20% फिक्स्ड अकाउंट में टूट जाता है और उनका फ्यूचर में कभी भी पैसा सेविंग नहीं हो पाता है। सो गाइस, इस बात को आप ध्यान रखें कि अपना 20% अपने शॉर्ट टर्म को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से सेविंग करें। 20% का यूज हमें अपने इमरजेंसी यूज के लिए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि हम अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम या फिर अपने परिवार में किसी का आपातकालीन प्रॉब्लम में इसका यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जॉब चला जाए तो आप नए जॉब को ढूंढने तक में इस 20% का यूज कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में इसका यूज आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी से दूसरे से उधार ना मांगना पड़े। सो दोस्तों, इस 20% का यूज हम लोग अपने इमरजेंसी यूज के लिए सेविंग करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।